नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते श्रीमत्परमगम्भीर साद्वादामोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। परम पूज्य धर्म दिवाकर मुनि श्री अमोक कीर्ति जी महाराज की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, आज हम पुनः एक बार ABCD ऑफ जैनिज्म के माध्यम से जैन धर्म की बेसिक जो शिक्षाएं हैं उसे प्राप्त करेंगे। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो ज्ञात ना होने से बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में बने रहते हैं और वे प्रश्न प्रश्न ही रह जाते हैं, उनका समाधान कभी हो ही नहीं पाता है। इसलिए जैन धर्म के विशेष ज्ञान को, डीप नॉलेज को लेने के पहले हमें ये सब बेसिक जानकारियां बहुत आवश्यक होती हैं। पिछली बार हमने आपको 2 प्रकार के मुनि बताए थे, शुभोपयोगी मुनि और शुद्धोपयोगी मुनि। और इन मुनियों के स्वरूप को बताते हुए आपके लिए बताया था कि शुद्धोपयोगी मुनियों की चर्या और शुभोपयोगी मुनियों की चर्या बिल्कुल भिन्न होती है। और हम समझ रहे हैं अब शुभोपयोगी मुनियों की चर्या। वैसे विगत दिनों में हमने शाम के प्रवचन में, यहाँ की शाम आपकी सुबह, काफी चर्चाएं इस विषय में की थी। आप में से कितने लोग शाम की क्लास अटेंड करते हैं, यहाँ की जो हमारी शाम की है? अच्छा, हैंड रेस करेंगे तो पता चल जाएगा मुझे आपका जो हैंड होता है, येलो हैंड। अच्छा, तो जितने लोग सुन रहे हैं लगभग 25 एक लोग दिख रहे हैं जो शाम को क्लास देख रहे हैं। तो उसमें भी हमने विगत 3-4 दिन से शुद्धोपयोगी और शुभोपयोगी मुनियों के विषय में भी बताया, और वो इसीलिए बताना आवश्यक है कि कहीं हम ये भूल नहीं जाए कि वर्तमान में जो साधु है वो शुद्धोपयोगी नहीं है। शुद्धोपयोगी यानी भगवान बाहुबली के समान केवल ध्यान करने वाले, सिर्फ ध्यान। या तो वो ध्यान करते हैं और कभी कभार एकाध बार महीने में, 2 महीने में आहार करने निकलते हैं। इसके अलावा तीसरी कोई चर्या है ही नहीं, तीसरी कोई बात है ही नहीं। या तो आहार करने निकलते हैं या फिर ध्यान करते हैं। ऐसे मुनि वर्तमान में नहीं है। नहीं होने का कारण ये मुनियों की अपनी कोई कमजोरी हो ऐसा नहीं, ये कालकृत स्वभाव है, पंचम काल है। इस काल के अनुसार शरीर में वैसी शक्ति, वैसा सहनन है ही नहीं, है ही नहीं कि वो सिर्फ ध्यान कर सके और महीनों, 2 महीनों, 6 महीने तक उपवास कर सके। ऐसी शक्ति वर्तमान में ना आप में है, गृहस्थों में, ना मुनियों में है ना। शरीर की शक्ति जो आपकी, वो मुनियों की। तो उस हिसाब से वर्तमान में शुभोपयोगी चर्या का आधार लेकर के मुनिगण विचरण करते हैं। शुभोपयोगी चर्या में क्या क्या होता है?
तो उसकी बेसिक जानकारियां हम ले रहे हैं। ये सब इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा मुनियों के साथ संबंध होता है, तो हमें मुनियों की चर्या का भान होना चाहिए, पता होना चाहिए। अन्यथा यदि हमारे लिए कोई आकर कुछ भी कह दे तो हो सकता है कि हमारी श्रद्धा विचलित हो जाए। इसलिए ये शुभोपयोगी चर्या को समझना बहुत आवश्यक है। तो इस शुभोपयोग में मुनि महाराज समाज में रहेंगे, मंदिरों में रहेंगे, संत निवास बनाए जाते हैं उनमें रहेंगे, और वहां रहते हुए वे प्रतिदिन आहार करेंगे, यथाशक्ति तप करेंगे, और आहार करते हुए समाज में रहते हुए समाज को संबोधन देंगे और अपने षड आवश्यक क्रियाओं का पालन करेंगे। कैसे रहेंगे? तो नग्न रहेंगे, केशलोंच करेंगे, पिच्छी कमंडल का उपयोग करेंगे और समितियों का पालन करेंगे, 6 आवश्यक करेंगे, पूरे देश में विहार करते रहेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहेंगे और अलग अलग समाज में जाकर के अपने संयम का पालन करते हुए जिन धर्म की प्रभावना करेंगे। ये शुभोपयोगी मुनियों का स्वरूप है और इसमें उनकी मुद्रा बदलती नहीं है। जैसे शुद्धोपयोगी मुनि नग्न रहते हैं, वैसे ही ये भी नग्न रहेंगे। तो हमारा पहला मुद्दा है नग्नत्व। हमारे मुनि महाराज नग्न क्यों? तो इस विषय में बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारी बातें हैं। आपके घर में आपके यंगस्टर्स आपको पूछते हैं तो आपके पास कोई जवाब नहीं है। आपके बच्चों को जब उनके फ्रेंड्स पूछते हैं स्कूल में, कॉलेज में कि भाई जैन मुनि नग्न क्यों रहते हैं, तो फिर उन्हें बड़ी प्रॉब्लम होती है और उन्हें लगता है कि यार अपने महाराज जी ऐसे क्यों रहते हैं। यदि अपने महाराज जी भी कुछ कपड़े वगैरह पहनेंगे तो हमें ये क्वेश्चंस को फेस नहीं करना पड़ेगा। बंधुओं, ये बच्चों को जो प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह आप हो कि आपने अपने बच्चों को ये कभी समझाया ही नहीं। एक ही बात है, यदि हम बचपन से अपने बच्चों को मंदिर में ले जाते हैं, बचपन से हम अपने बच्चों को अपने गुरु के पास ले जाते हैं और बार बार उसे दर्शन कराते हैं, तो फिर उसे प्रश्न ही नहीं आता, क्योंकि उसने बचपन से ये उसके मस्तिष्क में, उसके माइंड में सेट हो गया कि भाई हमारे मुनि महाराज ऐसे होते हैं, भगवान ऐसे होते हैं, हमारी संस्कृति ये है। फिर भी ये प्रश्न आगे उसके दिमाग में आएगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पूछेगा। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को समझाए हमारे भगवान का स्वरूप क्या है, हमारे गुरु का स्वरूप क्या है, और उन्हें समझा करके उनकी श्रद्धा जिन धर्म में हमें उत्पन्न कराना चाहिए कि वे सतत देव शास्त्र गुरु के भक्त बने रहे। तो बचपन से संस्कारों की आवश्यकता है और बचपन से ही ये नॉलेज देना भी जरूरी है। जैसे आप अपनी बेटी को बचपन से ये दिमाग में सेट करके रखते हो कि तेरी शादी होने वाली है, तेरा घर बदलने वाला है, तेरा परिवार बदलने वाला है और तुझे अगले परिवार में जाके रहना है। ये बात जैसे आज आप क्या करते हो पता नहीं, किंतु आप लोगों की मम्मी तो आपको ऐसा बराबर सेट करके रखती थी, है ना। अभी तो आपकी शादियों को 20-20, 30-30, 40-40 साल हो गए, किंतु आप अपना अतीत याद करें, पास्ट याद करें, तो आपके मम्मी पापा आपको बराबर ये शिक्षा देते रहते थे, खास करके बेटियों को, कि तू बड़ी होगी, शादी होगी, घर बदलेगा, परिवार बदलेगा, तो तुमको पेशेंस रखना चाहिए, तुमको सबकी बात सुनना चाहिए, चिड़चिड़ नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें, परिवार क्या होता है, ससुराल क्या होता है, ये सारी बातें आप जैसे अपने बेटियों को समझाते थे। बस इसी प्रकार हमें अपने गुरुओं का स्वरूप भी अपने बच्चों को बताना चाहिए कि हमारे मुनि महाराज ऐसे होते हैं, वो कपड़े नहीं पहनते हैं, वो पिच्ची कमंडलू साथ में रखते हैं। ये स्वरूप बचपन से, बिल्कुल 3 साल 4 साल का बच्चा जैसे ही हो जाता है वहां से स्टार्ट कर देना। तब वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्वेश्चन तो वो पूछेगा जब 15 साल का हो जाएगा।
किंतु उसके दिमाग में एक बात सेट तो हो जाएगी कि हमारा मंदिर ऐसा ही है, हमारे भगवान ऐसे ही है, हमारे यहाँ अभिषेक पूजन ऐसी ही होती है। सिर्फ दिखाना है, कराना नहीं। कराओ तो बहुत अच्छी बात, किंतु कम से कम उसको दिखाओ तो सही। गुरु के पास ले तो जाओ कि वो आहार कैसे करते हैं, वो विहार कैसे करते हैं, उनकी दिनचर्या कैसी है, वो रहते कैसे हैं। ये सारी बातें यदि वो देखता जाएगा तो हो सकता है कि उसे आपको समझाने की जरूरत ही नहीं पड़े। इसलिए जब भी इंडिया आओ, बच्चों को लेकर के आओ। आप लोग बच्चों को वहीं छोड़ करके आ जाते हो, अपने पियर में अपने मम्मी पापा को देखने के लिए आप स्वयं आ जाते हो, तो उनको ना दादा दादी जी समझ में आते हैं, ना नाना नानी समझ में आते हैं, ना समाज समझ में आती है, ना तीर्थ समझ में आते हैं, ना मुनि महाराज समझ में आते हैं। तो क्या आप ये चाहते हो कि हमारी अगली पीढ़ी देव शास्त्र गुरु से और जैन धर्म से बिल्कुल डिस्कनेक्ट रहे? चाहते हो क्या आप ये भी नहीं चाहते हो। आप सबकी चाह ये है कि हमारा अगला जो भविष्य है, हमारी जो अगली पीढ़ी है, ये जैन धर्म से कनेक्टेड रहे। तो कैसे रहेगी? इसके लिए आप क्या प्रयास करते हो? इसके लिए आपको ही प्रयास करना होगा। आपको ही अपने बच्चों को बचपन से मंदिर, भगवान, गुरु, शास्त्र ये दिखाते रहिए, तीर्थ, सिद्ध क्षेत्र, कि उसको समझाने की जरूरत ही ना पड़े। और यदि आप नहीं समझाओगे, आप उन्हें मंदिर नहीं ले जाओगे, तो वो आगे बढ़ करके, बड़े हो करके फिर जिन स्कूलों में जाएंगे, उन स्कूलों में कोई ना कोई मंदिर, कोई ना कोई उनका जो है प्रेयर हॉल होगा, और उस प्रेयर हॉल में जाने के बाद वो सबसे पहले वो धर्म सीखेंगे, क्योंकि आपने तो धर्म सिखाया नहीं, आपने तो जैनत्व सिखाया नहीं। फिर वो क्रिश्चियन कॉलेजेस में और स्कूल्स में भर्ती हो जाते हैं, फिर वहां जाकर के वो उस हिसाब से वहां की फिलोसॉफी समझ जाते हैं। उनको जीसस क्राइस्ट का तो पूरा स्वरूप मालूम रहता है, पूरी हिस्ट्री पता रहती है, किंतु भगवान महावीर की उन्हें कोई हिस्ट्री पता नहीं है। इसमें मुख्य दोष हमारा है। या तो हमारे जैन स्कूल्स, जैन कॉलेजेस होने चाहिए, या तो फिर हमारा हर घर स्कूल होना चाहिए कि वो हमारे बच्चों को जैनत्व सिखाए। और इसकी जिम्मेदारी आप सभी पर होती है। धर्म स्नेही बंधुओं, जैन मुनि नग्न क्यों होते हैं, इस बारे में हमें पहले जानकारी हो तो हम अपने बच्चों को बताएं। तो आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि जैन मुनि क्यों नग्न होते हैं? कितने लोग जानते हैं? मैं पूछ नहीं रहा हूं, किंतु जानते कितने लोग हैं? जरा हाथ ऊपर करें। क्यों नग्न रहते हैं हमारे मुनि महाराज? तो अधिकतम लोगों का आंसर ये होता है, हाँ, तो अधिकतम लोगों का आंसर ये होता है कि भाई हमारे मुनि महाराज का परिग्रह नहीं होता है ना? यही जानते हैं, परिग्रह नहीं होता है, इसलिए वो नहीं पहनते हैं। इसके अलावा अधिकतम जानकारियां नहीं होती है। धर्म स्नेही बंधुओं, सबसे पहली बात कि हमारे मुनि नग्न क्यों होते हैं, इसमें सबसे पहली बात हमें ये समझना है कि हमारे यहाँ जिनेंद्र भगवान की ऐसी ही मुद्रा है। किसकी? जिनेंद्र भगवान की। और जिनेंद्र भगवान के मार्ग पर जो चलते हैं, उनकी भी फिर जिन मुद्रा ही हो जाती है। ये नग्न मुद्रा नहीं, ये जिन मुद्रा है। इसे हम क्या कहें? जिन मुद्रा। यदि हम इसे जिन मुद्रा कहते हैं तो उसका गौरव बढ़ जाता है। नग्न मुद्रा के स्थान पर इसे जिन मुद्रा कहे। जिन मुद्रा कहने से बहुत सारी डिफिकल्टीज हमारी दूर हो जाती हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिन मुद्रा का मतलब है जिनेंद्र भगवान की मुद्रा। हमारे यहाँ जिनेंद्र भगवान भी ऐसे ही है या नहीं बताइए? हमारे देश में जितनी भी प्राचीन दिगंबर जैन आमनाय की मूर्तियां हैं, वो आपको नग्न रूप में ही मिलेगी। और इस नग्न स्वरूप को सभी स्वीकार करते हैं। जैन धर्म की जितनी शाखाएं प्रशाखाएं हैं, वो सभी इस नग्न स्वरूप को स्वीकार करते हैं, चाहे वो अंतिम समय में क्यों ना हो।
किंतु ये सभी मानते हैं कि अंतिम समय में जिन मुद्रा ही धारण करनी पड़ती है। जो लोग जीवन भर वस्त्र पहनने वाले साधुओं को भी मानने वाले हैं, उनकी मान्यता में भी ये है कि अंत में तो स्थविर कल्पी नहीं, जिनकल्पी ही बनना पड़ता है। जिनकल्पी बोलते उनके यहाँ, और जिनकल्पी का मतलब होता है वस्त्रों का परित्याग। तो सबसे पहला आंसर है कि ये नग्न मुद्रा नहीं, ये जिन मुद्रा है। नग्न तो है ही, किंतु नग्न मुद्रा के स्थान पर उसे जिन मुद्रा कहें तो जिन मुद्रा कह देने से उस पर एक स्टैंप लग जाता है, उसके ऊपर एक मुद्रा लग जाती है कि ये जिनेंद्र भगवान की मुद्रा है। जैसे हमारे 24 तीर्थंकर थे, वैसे ही मुनि महाराज की मुद्रा है। जैसी उनकी मुद्रा थी वैसी ही इनकी मुद्रा है। तो ये जिनेंद्र भगवान की मुद्रा है, पहली बात। दूसरी बात, ये नग्न क्यों रहते हैं? तो जिनेंद्र भगवान की ऐसी ही आज्ञा है। सबसे मेन आंसर ये है। मुख्य उत्तर इसका यह है कि जिनेंद्र भगवान की ऐसी ही आज्ञा है, और आज्ञा के सामने प्रश्न नहीं उठाए जाते। आज्ञा के अगेंस्ट प्रश्न नहीं उठाए जाते हैं। शासन में आज्ञा का बहुत महत्व होता है। जैसे कानून की, संविधान की सरकार होती है हमारे देश में। जिस भी देश में जाओ वहां की सरकार है, वहां के संविधान है, वहां के कानून है, कॉन्स्टिट्यूशंस है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, हर देश के। तो क्या उसके सामने आप क्वेश्चन उठाते हो? नहीं, आप उसे फॉलो करते हो। जैसे देश के संविधान को फॉलो किया जाता है, उस पर क्वेश्चन नहीं उठाए जाते हैं। बस इसी प्रकार से जिन शासन में भी हम जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को फॉलो करते हैं, क्वेश्चन नहीं उठाते। हमारा धर्म आज्ञा प्रधान धर्म है, और जहां जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को हमने मान लिया, वहां हमारा सम्यक दर्शन बरकरार है। जिनेंद्र भगवान को मानने वाला जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता, वो उनकी आज्ञा को एक्सेप्ट करता है कि यस, भगवान ने ऐसा कहा है। भगवान ने कहा है तो नो डाउट, नो क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है? तो मुनियों की नग्नता के पीछे मुनियों की मनमानी नहीं है। मुनि नग्न रहते हैं क्योंकि वो मनमाने हैं? नहीं। वो चंचल हैं? नहीं। वो अश्लील है? नहीं। वो असभ्य है? नहीं। वे असंस्कृत हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे मुनि महाराज नग्न सिर्फ इसलिए है कि जिनेंद्र भगवान की वैसी ही आज्ञा है कि मुनि बनने के लिए वस्त्रों का परित्याग करे। बात समझ में आ रही है? तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा श्रावकों को भी है, मुनियों को भी है। श्रावक धर्म क्या है और श्रावकों ने अपने धर्म का पालन कैसे करना चाहिए? आज्ञा है। मुनियों ने अपने धर्म का पालन कैसे करना चाहिए? आज्ञा है। इस आज्ञा शब्द को आप भूलेंगे नहीं। आज्ञा शब्द को अच्छे से ध्यान में रखेंगे, इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ आज्ञा से ही 90%, 99% काम चलते हैं। बात समझ में आ रही? मुनि कैसे बनेंगे? मुनि के संस्कार कौन से होंगे? कौन दीक्षा देगा? कौन दीक्षा लेगा? देने वाले की क्या पात्रता है? लेने वाले की क्या योग्यता है? उनके लिए कौन से रूल्स है? उसके बाद फिर मुनि महाराज दीक्षा के बाद कैसे रहेंगे? इसके अलावा सिर्फ इतनी ही आज्ञा हो ऐसे नहीं, इसके अलावा श्रावक अपना धर्म कैसे पालेंगे? जैसे मुनियों को आज्ञा है वैसे श्रावकों की। तो श्रावक अपना धर्म का पालन कैसे करे? 12 व्रतों का पालन कैसे करे? प्रतिमाओं का पालन कैसे करे? इसके अलावा मंदिरों का निर्माण कैसे करे? मंदिरों में मूर्तियों का क्या स्वरूप होगा? मूर्तियां कैसी बनाई जाएगी? मूर्ति का आकार कैसा होगा? मूर्ति का प्रारूप कैसा होगा? फिर मूर्ति बनाने के बाद उसका पंचकल्याणक कैसे किया जाएगा? पंचकल्याणक करने की क्या विधि है? सबकी सब जिनाज्ञा है।
ये सब जिनेंद्र भगवान ने कहा हुआ है और वैसा ही हम फॉलो करते हैं। धर्म उसी का नाम है, फॉलो करना ही धर्म है। क्या? फॉलो करना धर्म है, क्वेश्चन रेज नहीं करना, उसके अगेंस्ट नहीं जाना, यही धर्म है। और आपको समझ में आता है तो करो, जबरदस्ती नहीं है। जैन धर्म में तो बिल्कुल ही जबरदस्ती नहीं है, आप देख लीजिए। अन्य धर्मों में हमें नहीं पता, अन्य धर्मों में खींचातानी हो सकती है, अपनी ओर खींचना, अपनी ओर खिंचाई करना, ये सब जैन धर्म में आपको नहीं मिलेगा। भाई जैन धर्म किसका? जो पालेगा उसका। जैन धर्म किसका? जो मानेगा उसका। जो मानेगा उसका। तो जो मानेगा, जो एक्सेप्ट करेगा, जो आज्ञा पालेगा उसका। तो हम ये भी कह सकते हैं जैन धर्म किसका? जो आज्ञा पालेगा उसका, जो आज्ञा को मानेगा उसका। पालो या ना पालो वो आगे आगे की बात है, आज्ञा का पालन करो। जैसे भगवान ने आज्ञा ये दी है, आज्ञा ये दी है कि मुनि बनने के लिए वस्त्रों का परित्याग करो, किंतु ये आज्ञा नहीं दी है कि आप सब मुनि बनो। आपके लिए कोई फोर्स नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। भगवान ऐसी आज्ञा देकर के नहीं गए कि जो जैन धर्म में पैदा होगा उसको दीक्षा लेनी ही पड़ेगी, ऐसी कोई आज्ञा नहीं है। किंतु दीक्षा लेनी है तो दीक्षा का यही स्वरूप होगा, यही रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, ये आज्ञा है। आई बात समझ में? और आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा। आज भले आप गृहस्थ हो, किंतु गृहस्थ हो, आप मुनि नहीं हो, फिर भी हमारे मुनि ऐसे ही होंगे, ये आपको मानना पड़ेगा, इसको आप स्वीकार करना पड़ेगा। इस आज्ञा को मानना सम्यक्त्व है। बात समझ में आई? मुनि महाराज नग्न रहते हैं, इस प्रकार जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, इस आज्ञा को आप लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। मुनि नहीं बनना है, मुनि बनना या नहीं बनना आपके ऊपर है, घर का त्याग करना नहीं करना आपके ऊपर है ना? आप लाख परेशानियां सहन कर लोगे, मुनि नहीं बनोगे। आप लाख परिशह सहन कर लोगे, किंतु माताजी नहीं बनोगे। घर में सारे दुख दर्द सह लोगे, किंतु माताजी बनने के लिए आप राजी नहीं होगे, कोई बात नहीं, आपके ऊपर है। आप बनना चाहो तो बने, नहीं तो नहीं बने, कोई दिक्कत नहीं, कौन सी जबरदस्ती। किंतु जैन धर्म में आरिका माताओं का यदि कोई लेडी साध्वी बनती है तो साध्वी बनने के लिए उसे क्या करना होगा? आज्ञा है। आज की क्लास में मैं आपको आज्ञा समझा रहा हूं, आज्ञा धर्म, है ना? इस आज्ञा को मानना ही सम्यक्त्व है। तो मुनियों का स्वरूप यदि जिनेंद्र भगवान ने कहा है तो मैं क्वेश्चन क्यों उठाऊं? कई लोगों को बड़ी परेशानी है, अरे महाराज लोग केशलोच क्यों करते हैं? केशलोच करके अपने आप को दुखी क्यों करते हैं? दुख, अपने आप को दुख क्यों देते हैं? क्या जरूरत थी इनको केशलोच करने की? एक कैंची से क्या बाल नहीं काटे जा सकते थे? और ऐसा कैसे शास्त्रों में लिख दिया? यदि ऐसा नहीं लिखा होता तो अच्छा होता। ये सारी बातें करके हम एक प्रकार से जिनेंद्र भगवान की आसाधना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आसाधना कर रहे हैं। अरे भाई एक बार खाने की क्या बात थी, जरा एक बार पानी की छूट रख देते तो मैं भी दीक्षा ले लेती, मुझे तो ज्यादा परेशानी नहीं है। एक बार खाना मिल जाए, शाम को पानी पीने को मिल जाए, और ये केशलोच वाली प्रॉब्लम ना हो तो मैं भी दीक्षा ले लेती। ऐसी बातें करने वाले बहुत है ना? इधर बहुत है, आपको इंडिया में बहुत मिलेंगे ये चर्चा करने वाले, क्योंकि रात दिन साधुओं के सानिध्य में रहते हैं तो इसे देखते भी हैं कि भाई केशलोच कर रहे, हर 2 महीने हर 3 महीने में केशलोच कर रहे हैं, और एक ही बार खाते हैं, दूसरी बार पानी भी नहीं पीते। ये ताज्जुब तो आज जैन समाज के अलावा और अन्य समाज वालों को बहुत बड़ा आश्चर्य है। हमारे नजदीकी वाले कई ऐसे श्वेतांबर बंधु हैं जिन्हें पहली बार जब पता चलता है कि दिगंबर साधु दूसरी बार पानी की बूंद भी नहीं लेते 12 महीना, उनको बड़ा आश्चर्य होता है। जैनेतर तो छोड़ो,
हमारे नजदीक की जो श्वेतांबर बंधु है वो भी आते हैं, बड़े भक्ति से नमोस्तु करते हैं। और उनको जब पता चलता है कि उनको ये तो पता है नग्न रहते हैं, किंतु हर डिटेल्स नहीं पता रहती है, तो उनको जब पता चलता है कि पानी की बूंद भी नहीं पीते हैं दूसरी बार, एक ही बार लेते हैं, तो इसका भी उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है ना। तो हमारे लिए गौरव होना चाहिए, हमारे लिए गुणों में अनुराग होना चाहिए, ना कि गुणों के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। हमारे ही लोग ज्यादा क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, दूसरे नहीं, अपनी संप्रदाय के लोग ही क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। किंतु ऐसा करने से हमारे लिए बहुत बड़ा दोष आता है, और सबसे बड़ा दोष यह जिनेंद्र भगवान की आज्ञा आज्ञा में आसाधना करते हैं, वो हमारे लिए कभी नहीं करना चाहिए। धर्म स्नेही बंधुओं, नग्न रहने के पीछे और भी कारण दिए गए हैं, किंतु जितने भी बाकी के कारण हैं उन सब में ठोस और मुख्य कारण कौन सा? जिनेंद्र भगवान की आज्ञा, है ना। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि इतनी बड़ी उम्र में हमारे जवान लड़के रहते हैं और वैराग्य भाव आने पर वो गुरु के सानिध्य में जाकर के दीक्षा ले लेते हैं, वस्त्र छोड़ देते हैं। अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोग दीक्षा ले रहे हैं, अच्छे अच्छे व्यापारी लोग दीक्षा ले रहे हैं, सुबुद्ध और विद्वान लोग दीक्षा ले रहे हैं। ऐसे ही थोड़े कपड़े छोड़ देंगे? आप ही सोचिए, यदि वो कपड़े छोड़ रहे हैं, इतने समझदार इतने अच्छे घरानों से कुलीन लोग यदि दीक्षा लेते समय घर छोड़ देते हैं, बड़े बड़े लोगों ने दीक्षाएं ली थी, चौथे काल की बात नहीं कर रहा हूं, चंद्रगुप्त सम्राट की बात नहीं कर रहा हूं, वर्तमान में सबसे अंतिम मुकुटबद्ध राजा हुए थे चंद्रगुप्त, अशोक के पिता, उन्होंने भी मुनि दीक्षा ली थी। हिस्ट्री है, शिलालेख हैं, पत्थरों पर लिखे हुए शिलालेख हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दीक्षा ली थी, जैन मुनि की दीक्षा, और उज्जैनी से विहार करते हुए श्रवण बेलगोला आए थे और अपने गुरु के साथ रहे थे, और वहां श्रवण बेलगोला में उन्होंने संलेखना साधी थी। तो आप विचार करें, जब बड़े बड़े तीर्थंकर राजे महाराजे बलदेव चक्रवर्ती, उसके अलावा वर्तमान में मुकुटबद्ध राजा, ऐसे सम्राट चंद्रगुप्त जैसों ने भी जो दीक्षा ली थी, तो दीक्षा कितनी बड़ी चीज है, कितनी बड़ी बात है, जिसे राजे महाराजे भी स्वीकार कर लेते थे। तो ऐसी दीक्षा का हमें गौरव होना चाहिए कि जिस दीक्षा को वर्तमान के ही नहीं, अतीत के महान पुरुषों ने जिस दीक्षा को ग्रहण किया था, बड़े बड़े लोग जिसे घर संसार को, वैभव को घास के समान समझ करके छोड़ देते थे और दीक्षा ले लेते थे, ऐसी दीक्षा का हमारे मन में गौरव होना चाहिए। ये जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रणीत धर्म है। धर्म स्नेही बंधुओं, कपड़े छोड़ने के पीछे एक और विशेष कारण ये है कि हमारे मुनि निर्विकार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? निर्विकार हो जाते हैं, और निर्विकार हो जाने के कारण उन्हें कपड़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती। बात समझ रहे? ऐसे मुनियों को कहा गया है यथा जात हो बालयति, जैसे कोई बच्चा अभी अभी जन्मा हो। मुनि महाराज जब दीक्षा लेते तो कैसे होते हैं? जैसे अभी जस्ट बॉर्न बेबी, जस्ट जन्म हुआ है जिस बच्चे का, कितना निर्विकार होता है। लस्ट है क्या उसके मन में? जीरो, बिल्कुल भी नहीं होती है। जो जन्मजात बच्चा है, उस जन्मजात बच्चे की तरफ आप देखो, कितना इनोसेंट होता है, कितना निर्विकार होता है। तो उसे हम आए पहले ही दिन तो कपड़े थोड़ी पहना देते हैं, नहीं पहनाते, उसे ऐसा ही देखना अच्छा लगता है ना। जो बच्चा पैदा हुआ है उसे ऐसा ही देखना अच्छा लगता है, उसके ऊपर कपड़े हमें अच्छे नहीं लगते। और ऐसे बिना कपड़ों के उसके 2 महीना 6 महीना साल भर तो बिना कपड़ों के ही निकल जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, घर में बिना कपड़े के घूमता रहता है। साल 2 साल 3 साल का लड़का, बच्चा, छोटा बच्चा घर में बिना कपड़े के घूमे तो ज्यादा अच्छा लगता है ना, सबको अच्छा लगता है। क्यों?
क्योंकि उसके मन में पाप नहीं, उसके मन में विकार नहीं, उसके मन में लस्ट नहीं, कुछ नहीं है, बिल्कुल निर्विकार, सहज, सरल और यथाजात, इनोसेंट, इतना अच्छा लगता है। बस वैसे ही हमारे मुनि महाराज होते हैं। और मुनि, देखो, बालक का बालकपना सहज है, किंतु मुनि को अपने मन को निर्विकार बनाना पुरुषार्थ है। क्या है? बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। अपनी उम्र के खिलाफ जा रहे हैं। अपनी उम्र 18 साल की उम्र, और 18 साल की उम्र में हमारी फीलिंग्स क्या होती हैं? 15 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल की उम्र में हमारी फीलिंग्स क्या होती हैं? उस फीलिंग्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, उल्टी दिशा में जा रहे हैं। ये कोई सामान्य पुरुषार्थ नहीं है, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। उपवास करने से भी बड़ी बात है, केशलोच करने से भी बड़ा पुरुषार्थ कोई है तो अपने मन को जीतना। दिगंबर जैन गुरुओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं इसीलिए उन्हें कपड़ों की आवश्यकता नहीं है, वो नग्न मुद्रा के धनी। समझाना है। यदि हम इस बात को अपने बच्चों को नहीं समझाएंगे तो वो कभी नहीं समझ पाएंगे। तो जिनेंद्र भगवान की मुद्रा है, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, और तीसरा रीजन हमने बताया कि वो निर्विकार है। और जो निर्विकार है उसे कपड़े की आवश्यकता नहीं। प्रकृति है, प्रकृति ने कहा कपड़े ओढ़े हैं? सूर्य ने, चंद्रमा ने, आकाश ने, दिशाओं ने, पेड़ों ने, पर्यावरण ने कहा कपड़े ओढ़े हैं? ये एक एग्जाम्पल के तौर पर, किंतु हमारे यहाँ ये बात निश्चित कि एक जवान व्यक्ति जब कपड़ों का त्याग कर रहा है तो सबसे पहले वो वासना का त्याग करता है। कौन से कपड़े को हटाता है? जो वासना की चादर है, उस वासना की चादर को पहले हटा देता है, उसके बाद अपने कपड़ों को अलग कर देता है। वासना को जीते बिना मुनि बनना संभव नहीं, और इसीलिए नग्नत्व को परिशह कहा है। ये भी बात ध्यान रखें। 22 परिशह होते हैं मुनियों के, 22। उन 22 परिशहों में नग्नत्व भी एक परिशह है, और उस नग्नत्व परिशह में आचार्य लिखते हैं, अंतर विषय वासना वर्ते, बाहर लोक लाज भय भारी, याते परम। सुनाई दे रहा है ना? सुनाई नहीं दे रहा है? आवाज कट हो गई थी, अब सुनाई दे रहा है। बीच में कभी कभी अटक। मैंने कहा कि 22 परिशह होते हैं मुनियों के, 22 चीजों को, 22 अवस्थाओं को वो सहन करते रहते हैं हमेशा। हमारे मुनि महाराज 22 प्रकार के परिशह सहते हैं। उसमें एक परिशह है नग्नत्व परिशह, अपनी नग्नता के परिशह को सहना। क्यों? सारी दुनिया कपड़ा पहन रही है और उसमें मैं एक नग्न हूं। समझ में आ रही बात? तो अपनी लज्जा को जीतना। मुनि महाराज निर्लज्ज नहीं हैं, किंतु लज्जा को जीतते हैं। निर्लज्ज होना अलग बात है, जिसे आप अपनी भाषा में, आम भाषा में किसी को भी आप निर्लज्ज कह देते हो कि तुझे लाज नहीं है, तुझे शर्म नहीं है, तो वो बात अलग हो जाती है। और हमारे मुनि महाराज को निर्लज्ज नहीं कहते हैं, किंतु लज्जा को जीतने वाले कहते हैं। इस लज्जा को जीतते हैं, इसलिए उसमें कहा अंतर विषय वासना वर्ते, बाहर लोक लाज भय भारी, याते परम दिगंबर मुद्रा, धर नहीं सके दीन संसारी। क्या कहा? जिनके मन में विषय वासना है, लस्ट है,
वो लोग कभी कपड़ों का त्याग नहीं कर सकते हैं। यदि मन में लस्ट हो तो कपड़ों का त्याग करके जिया नहीं जा सकता है, क्योंकि अंतरंग में विषय वासना है, इसे छोड़ना होगा। और बाहर लोक लाज वह भारी, और जिन्हें ये लाज आती है कि अरे लोग क्या कहेंगे, मैं समाज में विहार कैसे करूंगा, लोगों के सामने मैं कैसे जाऊंगा, आहार कैसे करूंगा, और विहार एक जगह से दूसरी जगह जैनेतर के जैन अजैन लोगों के बीच में मैं कैसे विहार करूंगा, इस प्रकार की शर्म या लज्जा जिनके हैं वो भी दीक्षा नहीं ले सकते हैं। इसलिए परम दिगंबर मुद्रा को स्वीकार करना बहुत कठिन, सबसे कठिन पुरुषार्थ है परम दिगंबर मुद्रा को धारण करना। इसलिए आप कहते हो अवा परम दिगंबर मुनिवर जोया है, हइयो उलसी जाए छे। हइयो यानी हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये दिगंबर मुद्रा मांगलिक मुद्रा है, मंगल है, और इसे तो अन्य शास्त्र शायद सुनाई नहीं दे रहा है। आवाज आ रही है? कभी कभी अटकता है महाराज जी। अटक जाती है, और मुझे भी शायद मालूम पड़ जाता है, क्योंकि इसमें भी आप लोग अटक जाते हो, स्टैच्यू बन जाते हो। वहाँ शायद इंटरनेट लो होगा ना, इसलिए। जी जी, तो आप स्टैच्यू बने कि मुझे पता चल जाता है। जी। तो मैं ये कह रहा था कि अन्य शास्त्रों में भी ये कहा है, आपको पता है? अन्य हिंदू शास्त्रों में कई जगह लिखा है कि पद्मिनी राजहंसश्च निर्ग्रंथाश्च तपोधना यम यम देशम उपसर्पन्ति सुभिक्षस्तत्र निश्चयः, कि ये दिगंबर मुद्रा मुनियों की मुद्रा मंगल है। यदि किसी काम करने को हम निकले हैं और मुनि महाराज के दर्शन हो जाते हैं तो पक्का समझो कि काम कार्य में सिद्धि होना ही है ना। इसलिए हम बचपन में जब हम एग्जाम लिखने के लिए जाते थे और मंदिर में मुनि महाराज हो तो हमारे लिए घर से दर्शन के लिए भेजा जाता था कि जाओ पहले मंदिर के दर्शन करो, मुनि महाराज के दर्शन करो, फिर एग्जाम देने के लिए जाओ। तो ये मंगल है, हमारे कार्यों में सिद्धि प्रदान करने वाली ये जिन मुद्रा है। और इसका विशेष विशेष यह है कि ये निर्विकार मुद्रा है। मुनि नग्न है किंतु निर्लज्ज नहीं, मुनि नग्न है असभ्य नहीं, मुनि नग्न है अश्लील नहीं, मुनि नग्न है किंतु अमर्यादा नहीं। समाज में रहते हैं, मर्यादा से उठते हैं, मर्यादा से बैठते हैं, सभ्यता के साथ चलते हैं, सभ्यता के साथ बोलते हैं, असभ्यता नजर नहीं आती है, अश्लीलता नजर नहीं आती है, किसी के साथ काम चेष्टा नहीं करते हैं, देखने में बोलने में उनके चेहरे पर विकार नहीं होता है, क्योंकि विकार तो चेहरे पर तब आता है जब मन में होता है। अंदर विकार है तो वो चेहरे पे झलकेगा, अंदर विकार नहीं है तो वो चेहरे पे नहीं झलक सकता है। तो धर्म स्नेही बंधुओं, हमारे मुनियों की नग्नत्व नग्न मुद्रा के पीछे ये बहुत सारे कारण हैं। उसमें जिन मुद्रा, जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा, निर्विकारता, और चौथा फिर आता है आचेलक्य। आचेलक्य यानी वो अपने साथ परिग्रह भी तो नहीं रखते हैं। चलो हमने मान लिया कि आज के वर्तमान साधुओं के पास बहुत सारे चीजें उनके साथ होती हैं, रखनी पड़ती हैं, संघ है, संघ को संचालन करने के लिए बहुत सारे वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, फिर भी वो कपड़े तो नहीं पहनेंगे, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान की मुद्रा का त्याग कर ही नहीं सकते हैं। और उपेक्षा संयमी मुनि तो जंगलों में ही रहते हैं, ध्यान करते हैं, वो भी कपड़े नहीं पहनते हैं। तो कोई भी जिनेन्द्र मुद्रा का धनी कपड़ा स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उसके बिना भी उसके मोक्ष मार्ग की यात्रा हो सकती है। आप ये भी समझ लो कि वो नग्न रहते हुए अपनी चर्या का पालन कर सकता है, तो फिर वो कपड़े क्यों पहने? कपड़े पहनने के लिए फिर अनेक कपड़े भी चाहिए पड़ेंगे, चेंज भी तो करने पड़ेंगे। कपड़े हैं फटेंगे, कपड़े हैं पुराने होंगे, कपड़े हैं छेद पड़ेंगे, है ना।
फट जाएंगे तो सीलना पड़ेगा, खराब होएंगे धोना पड़ेगा, पुराने हो गए बदलना पड़ेगा। ये सारे प्रपंच से वो मुक्त हो जाते हैं, है ना? है ही नहीं तो निचोड़ेंगे क्या? कपड़े ही नहीं है तो निचोड़ेंगे क्या? निचोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना? तो बहुत सारी दुविधाओं से मुक्त हो जाते हैं, चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हमारे मुनि महाराज नग्न रहते हैं। नग्न रहते हुए भी उनसे बड़ा सभ्य व्यक्ति संसार में कोई नहीं। बोलेंगे तो ऐसे शब्द बोलेंगे, देखेंगे तो इतने वात्सल्य भरी मुद्रा आंखों से देखेंगे कि उसमें विकार का कहीं नामो निशान ही नहीं है। भर भर के आशीर्वाद देंगे, आपके साथ हंसेंगे भी, किंतु हंसने में विकार नहीं है, बोलने में विकार नहीं है। हंसेंगे बोलेंगे किंतु विकार रहित होकर के। तो विकारों के अभाव में उनका शरीर भी निर्विकार रहता है। कपड़े पहनते ही क्यों है? जैसे स्त्री पर्याय में कपड़ों की परम आवश्यकता है, चाहे वो माताजी बन जाए। माताजियों का स्वरूप अलग होगा, मुनियों का स्वरूप अलग होगा। तो आरिका माताओं का स्वरूप हम आगे बताएंगे। अभी हम आचार्य, उपाध्याय, साधु, आरिका माता जी, ऐलक जी, क्षुल्लक जी, इन सबका स्वरूप क्रम क्रम से सुनेंगे और इन सबको समझते हुए चलेंगे कि ये इसके पीछे फिलॉसफी क्या है। तो मुनियों की नग्नता के पीछे तो यही फिलॉसफी है कि वो अपने शरीर में विकृति पैदा नहीं होने देते हैं। शरीर निर्विकार है, इसलिए उन्हें कपड़ों की आवश्यकता नहीं है। और इससे भी मुख्य उत्तर क्या देंगे आप? जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है। यदि जिनेंद्र भगवान के मत में कपड़ों के साथ भी मुनि बन सकते तो हम कपड़ों का कभी त्याग नहीं करते। यदि भगवान कह रहे थे कि भाई आपको जो है व्हाइट धोती दुपट्टा पहन करके मुनि बनना है, हम व्हाइट धोती दुपट्टा पहन के मुनि बनते, हम वहां दिमाग ना लगाते। जो मोक्ष मार्ग में चलता है वो अपना दिमाग नहीं लगाता है, वो आज्ञा को फॉलो करता है। इसलिए आज्ञा को समझना जरूरी है और आज्ञा को एक्सेप्ट करना भी जरूरी है। तो आप लोगों का कर्तव्य क्या है? आप लोगों का कर्तव्य ये है कि जिनेंद्र भगवान ने यदि इसी प्रकार मुनियों का स्वरूप बताया है तो हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। बस इतना सा आपका काम है, इसके ज्यादा कुछ नहीं। आप उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस मत लीजिए, क्वेश्चन मार्क्स मत रेज करिए, क्वेश्चन मार्क मत लगाइए। बस इतना ही आपका धर्म है, इससे आगे आपका कोई धर्म है ही नहीं। श्रद्धा, कौन सा धर्म है हमारा? मूल सम्यक दर्शन, श्रद्धा। ये श्रद्धा को हमें परफेक्ट करना है और इस बीच में हमें भगवान की आज्ञा पर कोई डाउट्स, कोई संदेह और कोई क्वेश्चंस हमें रखना ही नहीं है। इस प्रकार आपका ये धर्म है और मुनियों का नग्न रहना, जिन मुद्रा में रहना, ये उनका धर्म है। तो आज आपके सामने हमने ये एक बात क्लियर की कि हमारे मुनियों में नग्नत्व क्यों। अब आगे का जो पॉइंट है उसे अगली बार लेंगे। आज परम पूज्य महावीर भगवान की जय। परम पूज्य धर्म दिवाकर आश्मार्ग प्रभावक मुनि श्री अमोक कीर्ति जी महाराज की जय। युगल मुनि महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु 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 महाराज, नमोस्तु।